हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो चलो ठीक है हाँ सर।
हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे और वीवी का मेथड के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को, और अगर किसी को भी आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूंगा किसी को भी अगर आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ये आंसर देख रहे हैं लिखा हुआ है ना, ओपन। कई लोग पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन क्यों है ना, क्योंकि एक जो 3 है ऑलरेडी इस इंटरवल में आ चुका है ना, तो उसी आंसर को दोबारा बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। आंसर को रिपीट नहीं करते हैं। 3 ऑलरेडी इस इंटरवल में आ चुका है, क्लोज ब्रैकेट मतलब 3 आ चुका है, तो फिर से 3 पे क्लोज लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 3 आंसर में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे, ओपन ब्रैकेट, है ना। कुछ लोगों का डाउट था कि यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन क्यों, है ना, क्योंकि ऑलरेडी 3 आंसर में आ चुका है, तो यहाँ पे क्लोज नहीं देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, ओपन ब्रैकेट देंगे। बाकी सही। मैं और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, और जैसा कि मैंने बोला था आपको कि आईआईटी के क्वेश्चन भी करवाएंगे आज, है ना। कुछ आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, नीट वाले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन कराने के पीछे एक लॉजिक है, देखिए अभी मैं क्या इसमें क्यों ये क्वेश्चन डिफरेंट है, देखिएगा ध्यान से, है ना। इसका अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा फैक्टर इसका, x - 1 x - 2। इसका फैक्टर क्या है, x - 1 x + 2 < 0 ना। आप क्या करेंगे, आप इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा, x - 2 x + 2 < 0। अब इसको लाइन ड्रा करेंगे, ये -∞, ये इन्फिनिटी, एक रूट -2, दूसरा रूट क्या है, +2। कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्लस माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। < 0 बोला है, तो आप क्या लिखेंगे आंसर, x एलिमेंट ऑफ, है ना, -2 से 2, क्योंकि निगेटिव बोला है, तो -2 से 2। अब किस पे ओपन किस पे क्लोज, मैंने बताया था आपको कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते आप, है ना। न्यूमरेटर को 0 कर सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर को 0 आप नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स -2 सोल्यूशन में नहीं आएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, क्लोज, है ना। यहाँ तक आप कर सकते हैं, है ना, जितना मैंने पढ़ाया है यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर गलत है। ये क्यों गलत है वो देखिएगा, ये आंसर क्या है, रॉन्ग है, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है वो समझिएगा, है ना। अभी तक 9, 10 तक आप क्या करते थे, कोई भी फैक्टर कैंसिल कर देते थे बिना सोचे समझे, अब नहीं चलेगा वो। अब अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इस फैक्टर को कैंसिल करने से पहले एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है कि ये फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 से 0 को आप कैंसिल नहीं कर सकते। आप समझ आ रही बात, 0 से 0 को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। 0/0 1 नहीं होता है ना। किसी को लग रहा होगा कि सर ये 0 कैंसिल करके 1 लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। 0 से 0 को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ये फैक्टर तभी कैंसिल होगा जब ये 0 के बराबर नहीं होगा। अब सोचिए 0 के बराबर कब हो रहा है, सोचिए जब x का वैल्यू कितना होगा, 1, क्योंकि जब x का वैल्यू 1 होगा तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 0 दोनों को कैंसिल कर देंगे, गलत हो जाएगा ना। इट मीन्स जब इसको कैंसिल करेंगे हम
जिसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे साइड में x नॉट इक्वल टू 1। आप इसको इसीलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि x 1 के बराबर नहीं है, आप ऐसा मान रहे हैं, तभी इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, x 1 के अलावा कुछ भी होगा, 2, 3, 4, 0, 5, 6 कुछ भी होगा तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये कैंसिल आउट होगा, है ना। आपका मेन इक्वेशन ये नहीं है, मेन इक्वेशन क्या है आपका, ये मेन इक्वेशन क्या है आपका, ये। अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखिएगा तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा, और 0/0 1 नहीं होता है, ना ही 0 होता है, ना ही अनडिफाइंड होता है। 0/0 को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, जो कि आप लिमिट में पढ़ेंगे, है ना। बहुत जल्द कुछ दिन बाद लिमिट चैप्टर आएगा तब आप पढ़ेंगे उसमें कि 0/0 को इनडिटर्मिनेट वैल्यू फॉर्म बोलते हैं, जिसका वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो आप इसको कैंसिल करने से पहले थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। ये कैंसिल होगा नो डाउट, बट x नॉट इक्वल टू 1 के लिए, x 1 के बराबर नहीं होगा तभी ये कैंसिल आउट होगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि अगर x 1 होगा तो फिर ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स x नॉट इक्वल टू 1 कहने का मतलब कि x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x इक्वल टू 1 जो है आंसर में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने क्या लिख दिया, -2 से 2 लिख दिया आपने कि -2 से 2 के बीच में सारे आंसर आ जाएंगे, बट 1 भी तो आएगा -2 से 2 के बीच में, लेकिन वो तो आंसर में है नहीं, वो तो आंसर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप 1 रखेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये 0/0 आ जा रहा है। समझ आ रही बात प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, 1 को हटाएंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 1 को इस तरह से हटा देंगे। इसका मतलब बताया था मैंने आपको ओपन, इसका मतलब क्या होता है ओपन, मतलब 1 आंसर में काउंट नहीं करेंगे। अब इसको लिखने का देखिए 2 तरीका, क्या क्या है देखिए। एक तो ये तरीका है x एलिमेंट ऑफ -2 से 2, यहां से यहां लिख दीजिए, 1 को बाहर कर दीजिए, -1। एक ये मैंने बताया था इसका मतलब आपको, है ना। -1 करने का मतलब क्या है, 1 को क्या किया हमने सोल्यूशन से बाहर कर दिया। या एक और लिखने का तरीका है x एलिमेंट ऑफ -2 से 1 यूनियन 1 से 2, दोनों करेक्ट है ना। आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपको दोनों आना चाहिए, दोनों लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट आंसर है ना, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो अब जाके आंसर आपका करेक्ट हुआ। अगर आप सिर्फ -2 से 2 लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कई स्टूडेंट को देखोगे आप 1 = 2 प्रूफ करते हैं, वो देखेंगे कई लोगों को, और बहुत प्राउड फील करते हैं। कई टीचर्स भी ये क्लास में बताते हैं बच्चों को कि देखो 1 = 2 होता है, बट ये रॉन्ग है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ पे प्रॉब्लम है मैं वो भी आपको करके दिखा सकता हूँ। करते क्या है वो लोग, 0 = 0 लिखते हैं, इस 0 को लिखते हैं x² - x², इसको लिखते हैं x² - x² लिख दिए। इसको क्या करते हैं, a² - b² में क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, a - b × a + b। इसको क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो ये आ गया। अब वो क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, x + x 2x = x, x कैंसिल 2 = 1, प्रूफ हो गया। लेकिन देखिए कितना बड़ा ये मतलब मिस्टेक है ये, बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, है ना, वो समझ जाएगा गलती कहाँ है। यहाँ पे गलत है, देखिए ये स्टेटमेंट ये गलत है, ये स्टेप गलत है ना। x - x क्या होता है, 0, x - x क्या हुआ, 0। आपने 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, नहीं कर सकते ऐसा, बिल्कुल नहीं। और बच्चे खुश हो जाते हैं, अच्छा 1 = 2 होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, लॉजिकल ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे। देखिए सॉरी, इसका आप लॉजिक समझ सकते हैं क्यों गलत है ना। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे गलत है ना। आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये 0 है, 0 से 0 को आप कैंसिल नहीं कर सकते, कभी नहीं। तो समझ में आ रही है प्रॉब्लम कहाँ है, इस स्टेप में प्रॉब्लम है। तो 1 = 2 अगर कोई प्रूफ करके आपको दिखा रहा है तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको गलत सिखा रहा है। और आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप उसको बोल सकते हैं, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं आपने यहाँ पे गलत किया, आपने इसको कैंसिल कैसे कर दिया, 0 से 0 को कैंसिल कैसे किया आपने। समझा रही बात है ना। तो इस तरह का कोई भी अगर आपको प्रूफ करके दिखाता है तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल ना सीखें।
और उसको गलत करने का ना, गलत साबित करने का तरीका है ना, आप यहाँ पे उसको बोल सकते हैं कि ये जो स्टेप किया है आपने वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन मैंने इसी के लिए दिया था, स्पेशली इसके लिए कि आप फैक्टर कैंसिल कर देंगे और सीधा आंसर -2 से 2 लिख देंगे, आपको लगेगा आंसर आ चुका है, बट वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इसको कैंसिल करने से पहले एक शर्त होता है, कंडीशन होता है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। और ये 0 कब हो रहा है, x = 1 पे हो रहा है, तो x ≠ = 1 मतलब x = 1 मेरा आंसर में नहीं आना चाहिए। 1 को हमने क्या किया, आंसर से बाहर कर दिया। अब ये करेक्ट हो गया, है ना। इसको नोट डाउन कर लिए। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए। x - 2 का स्क्वायर इंटू x + 1 अपॉन x - 3 इंटू x² ग्रेटर देन 0, है ना। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फिर आप बताइएगा क्या आंसर आएगा। नहीं ठीक है, खिंचा गया वो। नहीं आ रहा, नहीं तो बहुत देर हो गई। एक मंदिर में थोड़ा लेता है। थोड़ा और उधर। हो गया आ रहा है नीचे।
गया सही है। सही है। आंसर आया किसी का? है ना, ए बी सी डी 4 ऑप्शन लिखा हुआ है ना, आप बता सकते हैं कमेंट में लिख करके ऑप्शन। एक बार देख लीजिए, व्यू दिख रहा है आपको, क्वेश्चन ऑप्शन दिख रहा है क्लियर? अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैसेज कीजिएगा, किसी का अगर इशू आ रहा हो तो। आंसर आया किसी का? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस विविक का मेथड जो मैंने कल बताया था उसको फॉलो करना है बस। देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए नंबर लाइन को ड्रॉ कीजिए, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, क्या क्या रूट आएंगे? यहाँ से रूट क्या आएगा? 2 लिख लीजिए यहाँ पे, 2, यहाँ से 3, यहाँ से क्या आएगा? -1, और यहाँ से क्या आएगा? 0, है ना, ये रूट आएंगे टोटल। समझ आ रही बात? इसको प्लॉट कीजिए, पहले क्या आएगा? -1, फिर 0, 2, 3। मैंने बताया था आपको वेव बनाने के लिए, या वेव नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे तो भी आंसर आएगा। इसको ये क्या होगा मेरा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सारे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, तो लास्ट वाला क्या होगा? 100% पॉजिटिव। अब इसको लिखने से पहले इसका पावर चेक करेंगे, मैंने बताया था आपको 3 पावर कितना है? 1, ऑड है, इट मीन साइन चेंज होगा, नेगेटिव। अब 2 का पावर चेक कीजिए, 2 क्या है? पावर देखिए, ऑड, सॉरी इवन, क्या है पावर? इवन। अगर पावर इवन है, अगर पावर क्या है? इवन है, तो क्या होगा? साइन चेंज नहीं होगा। क्या होगा? साइन चेंज नहीं होगा। तो अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही आएगा। एक सेकंड, है ना, ये क्या आएगा? यहाँ पे निगेटिव ही आएगा। अब देखिए 0 का भी पावर क्या है? इवन है, इवन है तो यहाँ भी साइन चेंज नहीं होगा, निगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, है ना। सॉरी, ऑप्शन थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया, एक्चुअली जो मेन क्वेश्चन था
उसमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, है ना, इस वजह से क्या हो गया, ऑप्शन में प्रॉब्लम हो गया। इसको स्क्वायर को हटा दीजिए, है ना, सॉरी स्क्वायर की वजह से तो प्रॉब्लम हो गई, है ना, बट स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो चारों ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, बस यही प्रॉब्लम है। तो इसको स्क्वायर हटा दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आया था निगेटिव, 2 पे स्क्वायर नहीं तो साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 0 पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव, है ना। समझा रही बात, ये स्क्वायर की वजह से क्या हो, ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा फिर, है ना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर रख के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ग्रेटर देन 0 इट मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है, -1 से 0, 0 से 2 और 3 से इन्फिनिटी, सब पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं चाहिए हमको। आंसर क्या हो जाएगा, -1 से 0, 0 से 2, 3 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर की वजह से हो सकता है आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रखेंगे तो भी आंसर आएगा, बट दूसरा आएगा, है ना, ये ऑप्शन नहीं आएगा, फिर ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, है ना। बस ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये आना चाहिए, है ना, ये लिखने आना चाहिए आपको, है ना, कि प्लस कैसे हो रहा है, नेगेटिव कैसे हो रहा है ना, पॉजिटिव कैसे हो रहा है ना। वीवी कर्व मेथड मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि सिर्फ पावर पे फोकस करना है आपको, किसका पावर इवन है किसका ऑड है, कितना है उससे लेना देना नहीं है, ऑड है या इवन है ना, बस ये चेक करना है आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। अब IIT का क्वेश्चन करें, है ना, फर्स्ट IIT का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, है ना, आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है IIT का, है ना, मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपको याद होगा मैंने वीवी का मेथड का रूल बताया था आपको कि एक साइड 0 होना चाहिए, है ना, किसी एक साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो 0 कैसे होगा, 3 को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 3 को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो कितना हो जाएगा, 8x² प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 4 माइनस 3 ग्रेटर देन 0। आ गया 0 राइट साइड में। अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 x प्लस 4, है ना, ये IIT का सवाल है, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8x² प्लस 16x माइनस 51, है ना, ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू दिस, -3 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 2x² माइनस 3x प्लस 4x 8x कितना हो जाएगा, प्लस 5x, ये कितना हो जाएगा, -12 ग्रेटर देन 0, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, 8x² माइनस 6x² कितना हो जाएगा, 2x², 16x माइनस 15x कितना हो जाएगा, प्लस x, माइनस 51 प्लस 36 कितना हो जाएगा, -15, है ना, 2x माइनस 3 x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब इसका फैक्टर कर सकते हैं, बहुत आसानी से फैक्टर कर सकते हैं आप, है ना, फैक्टरेशन आता है आपको, कितना जगह से फैक्टर करेंगे तो 2x², इसको लिख सकते हैं 6x माइनस 5x माइनस 15 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। कितना जगह फैक्टर देखिए, 2x x प्लस 3 माइनस 5 इंटू x प्लस 3,
अपॉन 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो क्या क्या फैक्टर आ गया इसका, x प्लस 3, 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब देखिए टोटल 4 रूट आ गए, एक रूट 2 रूट यहाँ से मिलेगा और 2 रूट यहाँ से, 4 रूट आ गए। चारों रूट को क्या करेंगे हम, नंबर लेंगे, प्लॉट कर देंगे, है ना। इधर लिख लीजिए, मैं इधर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, है ना। इधर लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, है ना। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन करना पड़ता, कहीं कोई मुश्किल नहीं आ रहा है आपको, है ना। 3 को पहले इधर लाए, पहले 0 क्रिएट किए, फिर एलसीएम लिए, ये सब आपको ऑलरेडी पता है प्रोसेस कैसे करना है, फैक्टरेशन कैसे करना है, कहीं इसमें कोई मुश्किल स्टेप नहीं है जो आपको नहीं आता हो। मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, है ना। सारा रूट देखिए, यहां से क्या मिलेगा, -3, -4 सबसे छोटा रूट, -4, फिर -3, यहां से क्या मिलेगा 5/2, यहां से क्या मिलेगा 3/2, 3/2 और 5/2। सबका पावर ऑड है, देख रहे हैं, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, सबका पावर एक क्या है, ऑड है, मतलब हर बार साइन क्या होगा, चेंज होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हर बार साइन चेंज होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सबका पावर ऑड है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं भी इवन पावर नहीं दिख रहा है, हर बार पावर क्या होगा, चेंज होगा, साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब किसके लिए बोला लिखने के लिए, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। देख लीजिए पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से -4 क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से -4, फिर पॉजिटिव कहाँ है, -3 से 3/2, तो यूनियन -3 से 3/2, फिर कहाँ है पॉजिटिव, 5/2 से इन्फिनिटी, यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। आगे आंसर आ गया। अरे ये आईआईटी का क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई इससे मुश्किल नहीं है। 0 क्रिएट करना था, 3 को हमने लेफ्ट साइड लाया, 0 क्रिएट हो गया राइट साइड में, एलसीएम लिया, फिर फैक्टराइज कर दिया, सिंपल, और आपका आंसर आ गया, देखिए बहुत आसानी से। देखिए कहीं पे कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा हो, किसी भी स्टेप में आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, है ना। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और भी मैं आईआईटी का क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लेकिन इस बार आपको खुद से बनाना है ना। एक मैंने करके दिखाया आपको आईआईटी का क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, आपका टाइम बचेगा अपना, है ना। पूरा सोल्यूशन क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि फिर आपका जो है क्या टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है।
सॉल्व कीजिए, है ना, ये IIT का क्वेश्चन है ये, है ना। मैंने ऑलरेडी बताया एक साइड क्या करना है, जीरो क्रिएट करना है, तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे, इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। सॉल्व कीजिए इसको और जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा आंसर। बहुत इजी है, इसको इस साइड लेकर आइए, लेफ्ट साइड मूव कराइए इसको, इधर जीरो क्रिएट हो जाएगा, LCM लीजिए, है ना, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, 2 to 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, बहुत क्वेश्चन कराना है अभी, है ना, फटाफट क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं सोल्यूशन लिखूंगा इसका, ठीक है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग, है ना, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। आ रहा है, किसी का आंसर आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बस आपको लेफ्ट साइड में मूव करना है और आपको क्या करना है, LCM ले लेना है। जैसे ही आप LCM लेंगे ना, आपको फैक्टर दिख जाएगा, बहुत सारे फैक्टर मिल जाएंगे आपको, उस फैक्टर को क्या करना, प्लॉट कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। इसको लेफ्ट साइड में लाइए तो कितना हो जाएगा ये, 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका LCM ले लेंगे, इसका फैक्टर भी कर लीजिए, बहुत सिंपल सा फैक्टर आएगा इसका, कितना जाएगा इसका फैक्टर, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2, 2x स्क्वायर 2x x प्लस 4x 5x 2, सही है। यहाँ कितना जाएगा x प्लस 1। अब LCM कैसे लेंगे, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर सॉरी माइनस 5x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। 2x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, है ना। बट यहाँ पे डायरेक्ट वीवी का मेथड बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि याद कीजिए मैंने बताया था कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है, बट यहाँ निगेटिव है, यहाँ -3 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना, माइनस को आप कॉमन लीजिए, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस क्या होगा, उस साइड जाएगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ऐसा नहीं कि माइनस से मल्टीप्लाई किए और इसको चेंज करना भूल गए, नहीं बिल्कुल नहीं, ये माइनस कॉमन लेके क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2, है ना, माइनस कॉमन ले लिया तो 3x प्लस 2 हो गया, और जो माइनस है उसको क्या किया हमने, उस साइड भेज दिया, है ना, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 3x प्लस 2 2x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। फिर से मैं बता रहा हूँ, इस माइनस को हमने कॉमन लिया, माइनस को हमने उस तरफ भेज दिया, तो आपको मैंने बताया था कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होता है,
तो ग्रेटर से क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 रूट मिलेंगे, चारों को क्या कीजिए नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, सिंपल। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना, सबका पावर क्या है, ऑड है, सबका पावर ऑड है, मतलब हर बार साइन क्या होगा, चेंज होगा, सोचना ही नहीं है, कहीं भी इवन पावर नहीं है, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहां से रूट क्या मिलेगा, देखिए -2 -1, और यहां से क्या क्या मिलेगा, -2/3 और -1/2, यहां से कितना मिलेगा, -1/2। टोटल 4 रूट को मैंने प्लॉट कर दिया। लास्ट सबसे लास्ट वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हो गया। हर बार साइन चेंज होगा क्योंकि सबका पावर क्या है, ऑड। अब किसके लिए लिखना है हमको, लेस देन 0 के लिए लिखना है। लेस देन 0 इट मीन्स निगेटिव, 0 भी नहीं, निगेटिव चाहिए हमको, मतलब कहीं भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आने वाला है। क्या हो जाएगा आंसर, x एलिमेंट ऑफ -2 से -1, -2 से -1, और निगेटिव कहाँ है, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, -2/3 से -1/2, ओपन ब्रैकेट, -2 से -1 यूनियन -2/3 से -1/2। क्या कौन सा आंसर आ जाएगा, देखिए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। -2 से -1 यूनियन -2/3 से -1/2। ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो भी IIT का क्वेश्चन है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये भी IIT का सवाल है ना, ये भी IIT का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। सॉल्व कीजिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी IIT का सवाल है ना, आप चेक कर सकते हैं, ये भी IIT का सवाल है, बहुत इजी है। ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, एक लीनियर फैक्टर है, इसको बस आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना, वो भी बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन है, देख लीजिए। x³ देख के घबराना नहीं, है ना, आपको दिख रहा है यहाँ एक x कॉमन आ जाएगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, एक x को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए,
तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक को आप स्प्लिटिंग मेथड से इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। आंसर बताइए जल्दी से। ट्राई कीजिए उसको। हाँ, एक का आंसर आ चुका है ना, आंसर बी, है ना। एक का आंसर आ चुका है बी, है ना। देखते हैं क्या होगा आंसर। हाँ, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, बना सकते हैं। बहुत इजी है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, किसी तो फैक्टराइजेशन भी बहुत इजी है ना, इसमें मुश्किल। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। देखिए मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, देखिए बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप, है ना। यहाँ से x क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो 2x - 1, x कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये 2x² + 3x + 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसको फैक्टराइज कर देना है आपको, 2x - 1 इंटू x, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 2x + 1 इंटू x + 1 ग्रेटर देन 0। ये आ जाएगा 2x² 2x + x 3x + 1, सही। अब देखिए 1 2 3 4 4 रूट हैं टोटल, चारों रूट को क्या करेंगे हम, प्लॉट कर देंगे। ये इन्फिनिटी, ये -∞, यहाँ से कितना मिलेगा रूट 1/2, यहाँ से रूट कितना मिलेगा 0, यहाँ से कितना मिलेगा -1/2। हाँ, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा सर, यहाँ से रूट कैसे मिलेगा, सिंपली ये 0 कब होगा, x = 0 पे रूट कैसे निकालते हैं, फैक्टर को 0 कर x = 0, यहाँ से क्या मिलेगा 0, यहाँ से क्या मिलेगा -1/2, यहाँ से कितना मिलेगा -1 -1/2 0 1/2। सबका पावर ऑड है, ऑड है मतलब हर बार साइन चेंज करेगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब हमको किसके लिए आंसर लिखना है, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स पॉजिटिव के लिए। क्या हो जाएगा आंसर, x एलिमेंट ऑफ -∞ से -1, x एलिमेंट ऑफ -∞ से -1 यूनियन -1/2 से 0 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। देखिए आंसर आ गया, बी ऑप्शन, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे पास 2 क्वेश्चन और हैं आईआईटी के, जो मैं आपको लास्ट में होमवर्क दूंगा, है ना, आपको खुद से ट्राई करना है उसको, ठीक है। 2 और आईआईटी के सवाल हैं जो आपको खुद से सॉल्व करना है ना, एज ए होमवर्क आपको मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, है ना। इसके बाद का जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, कहने का मतलब यहाँ पे तो अभी कितना इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, एक इक्वेशन दिया हुआ है। अगर 2 इक्वेशन दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, 2 इक्वेशन के लिए, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, बिल्कुल इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी आपको वो भी बता रहा हूँ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करेंगे।
हाँ, 2-3 स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है ना, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज कहने का मतलब क्या है कि दो इक्वेशन गिवन होगा है ना। फॉर एग्जांपल देखिए इक्वेशन दे, बहुत सिंपल इक्वेशन है, x + 3 लेस देन 4 + 2x, 5x - 3 लेस देन 4x - 1 है ना। फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है ना, हेडिंग दे दीजिएगा सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन क्या है, x का वैल्यू फाइंड करना है ना। क्वेश्चन लिख लीजिएगा फाइंड x फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज सैटिस्फाइज है ना। x का वैल्यू फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को करेक्ट करे। ऐसा x का वैल्यू बताना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। बहुत सिंपल है, देखिएगा मैं समझा रहा हूँ आपको, कितना इजीली समझ में आएगा आपको। है ना, करना क्या है, एक एक करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका आंसर निकालना है, फिर इसका आंसर निकालना है। समझ आ रही बात? पहले इसका आंसर निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x + 3 लेस देन 4 + 2x, लीनियर इक्वेशन है, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। एक x को उस तरफ ले जाइए, कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन -1। पहला से क्या है आंसर, x ग्रेटर देन -1। मतलब अगर इसको सही करना है, इसको ट्रू करना है, इसको सेटिस्फाई करना है तो x का वैल्यू आपको -1 से क्या लेना है, बड़ा लेना है। मतलब अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये मेरा इन्फिनिटी, ये मेरा -इन्फिनिटी, ये कितना हो गया, -1। तो -1 से बड़ा वैल्यू किधर जाएंगे, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, राइट की तरफ। इस तरह से मैंने बताया था आपको लिखने के लिए। -1 पे क्या देंगे, ओपन, क्यों, क्योंकि -1 आंसर में नहीं आएगा। -1 से कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो यहां से आंसर, यहां से इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, x एलिमेंट ऑफ -1 से इन्फिनिटी। इसको लिख दीजिए इक्वेशन 1 है ना, दिख रहा है ना, ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन 1। इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 5x - 3 लेस देन 4x - 1, 5x - 4x कितना आ जाएगा, x लेस देन 2। x लेस देन 2 कहने का मतलब x 2 से छोटा होना चाहिए। कहां तक, -इन्फिनिटी तक जाएगा। नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये 2, ये इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी। 2 से छोटा, छोटा मतलब किधर, -इन्फिनिटी की तरफ। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से 2। x एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से 2 ना, ये सेकंड इक्वेशन। अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, समझ लीजिए कि दो पर्सन आपस में झगड़ा कर रहे हैं ना, इस तरह से। ये क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू -1 से बड़ा चाहिए, ये बोल रहा है नहीं नहीं x का वैल्यू 2 से क्या चाहिए, मुझे छोटा चाहिए। तो दोनों में जो विवाद हो रहा है x के वैल्यू को लेकर के, ये बोल रहा नहीं मुझे -1 से बड़ा चाहिए, ये बोल रहा नहीं 2 से मुझे छोटा चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा x का वैल्यू देना पड़ेगा आपको, ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तभी तो दोनों के बीच में जो विवाद है वो खत्म होगा, है ना। क्योंकि ये बोल रहा है कि -1 से बड़ा वैल्यू चाहिए हमको, ये बोला नहीं 2 से छोटा वैल्यू चाहिए हमको। तो अगर दोनों को खुश करना है, दोनों को सही करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा जो इस इक्वेशन में भी आता हो, इस इंटरवल में भी आता हो और इस इंटरवल में भी आता हो। ऐसा वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे फाइंड, दोनों आंसर को नंबर लाइन पे प्लॉट करके चेक करेंगे। करते हैं प्लॉट, ठीक है। ये मेरा इन्फिनिटी, ये मेरा -इन्फिनिटी, ये क्या रहा, -इन्फिनिटी से 2 कहाँ आएगा, इधर 2 ले लेते हैं, इधर क्या आ जाएगा -1, है ना। जो भी वैल्यू दिख रहा होगा ना इंटरवल में, जो भी इंटरवल में वैल्यू दिख रहा है आपको, -1, 2 जो भी दिख रहा है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, आसानी होगा दिखने में। ये क्या बोल रहा है, -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, है ना। एक और तो लिखने का तरीका क्या, कैसे बनाएंगे, जो भी आंसर होगा, है ना, इक्वेशन 1 का जो भी आंसर होगा, यूनियन दिस सबको एक लाइन में लिखेंगे।
सेकंड इक्वेशन का आंसर अलग लाइन में लिखेंगे, है ना, अलग लाइन में शो करेंगे। सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2। अब आप ही देख लीजिए कौन सा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन में आ रहा है। ध्यान से देखिए, -1 से 2, -1 से 2 एक ऐसा वैल्यू है, -1 से 2 के बीच का जो वैल्यू है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। दिख रहा है आपको ये जो -1 से 2, कैसे मालूम चलेगा, लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए दोनों को कट करेगा, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, देख रहे हैं ये जो दो रीजन दिख रहा है आपको, -1 से 2 के बीच का रीजन दिख रहा है आपको, वो इक्वेशन 1 में भी आ रहा है, इक्वेशन 2 में भी आ रहा है। लेकिन ये वाला पोर्शन इक्वेशन 2 में आ रहा है लेकिन 1 में नहीं आ रहा। ये वाला जो पोर्शन है इक्वेशन 2 में आ रहा है लेकिन 1 में नहीं आ रहा। समझ में आ रही है बात, सॉरी इक्वेशन 1 में आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो इक्वेशन 1 में भी है, इक्वेशन 2 में भी है, दोनों को सेटिस्फाई करे, तभी दोनों खुश होंगे। क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब पूरे सिस्टम को आपको साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि इसकी बात सुन ली इसकी बात नहीं सुनी, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको दोनों की बात सुननी पड़ेगी, इसको भी सही करना है, इसको भी सही करना है। तो अगर आप पॉसिबल है ऐसा करना, सही कर सकते हैं, तो आपको वो पॉसिबिलिटी ढूंढना पड़ेगा, वो कॉमन सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इसको कॉमन सोल्यूशन बोलते हैं। कॉमन सोल्यूशन कहने का मतलब ऐसा सोल्यूशन जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो -1 से 2 के बीच में अगर आपको चेक करना है, आपको डाउट हो रहा है कि मैं सही, मेरा आंसर सही है कि नहीं, अगर आपको कंफर्म करना है तो एक वैल्यू ले लीजिए। -1 से 2 के बीच एक सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। 0 को रख के देखिए यहाँ पे, 0 + 3 कितना आ जाएगा, 3 लेस देन 4 + 0 4, 3 लेस देन 4, सही है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है ना। सेम यहाँ रखिए 0, 0 - 3 लेस देन 0 - 1 -3 लेस देन -1, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही आया है ना। -1 से 2 आंसर क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे आंसर देखिएगा, x एलिमेंट ऑफ -1 से 2। फिर से ओपन क्लोज करने में प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, -1 देखिए सोल्यूशन 1 में नहीं आ रहा है, सोल्यूशन 1 में आ रहा है क्या, नहीं, सोल्यूशन 2 में आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में -1 आ रहा है देखिए, लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा है ना, इसने तो क्या किया, -1 को बाहर कर दिया है। तो फिर आंसर में भी क्या होगा, नहीं आना चाहिए वो, तो क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। अब 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 आ रहा है, -1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 आता है, इसमें 2 आ रहा है, बट इसने 2 को क्या किया, बाहर कर दिया, इसने 2 को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो फिर आप 2 को भी सॉल्यूशन में नहीं ले सकते हैं, इसलिए वहां पे भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, ओपन ब्रैकेट दे दीजिए। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, -1 से 2। देख रहे हैं बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। करना क्या है, बस इसमें 2 इक्वेशन सॉल्व करना है। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर फाइंड करेंगे, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर फाइंड करेंगे, फिर दोनों को नंबर लाइन पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन जो दोनों में आ रहा है उसको फाइनली निकाल करके रख देंगे बाहर, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रही बात, क्योंकि आप देख सकते हैं कि -1 से पहले है ना इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा है, 2 के बाद इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा है, तो उसको आप सॉल्यूशन में काउंट नहीं करेंगे। ऐसा वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा जो दोनों इक्वेशन में आ रहा हो। यहाँ दिख रहा है ना, ये देखिए ये लाइन क्या बता रहा है आपको, ये रीजन बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। तो ये जो बीच में दिख रहा है -1 से 2, वो दोनों का आंसर है, देखिए दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। समझ आ रही है बात, तो बहुत ही सिंपल है ना। और ये आपका कॉमन रीजन हो गया है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मैं जल्दी से दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई कीजिएगा खुद से। हाँ, पूछ रहे हैं कि नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट है क्या। अभी ये बेसिक है, ये आना चाहिए आपको, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। तो कभी कभी नीट में भी आपको फिजिक्स में ऐसा सिचुएशन मिलता है कि 2 इक्वेशन आ गया, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है। मैंने बोला था आपको कि ज़्यादा अगर मैं IIT का क्वेश्चन कराऊंगा तो वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट बेसिक सारे टॉपिक का बेसिक आपको आना चाहिए। इसके बाद मैं मॉडुलस फंक्शन शुरू करूँगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस फंक्शन शुरू करूँगा, अगले क्लास में उसका भी बेसिक आना चाहिए आपको। उसके बाद मैं लॉग शुरू करूँगा, लॉग फंक्शन, उसका भी बेसिक आना चाहिए आपको, है ना। बहुत सारे फंक्शन हैं, सबका बेसिक आना चाहिए। उसके बाद मैं ट्रिगो शुरू करूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो तो बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, नीट के स्टूडेंट को भी, क्योंकि ट्रिगो तो मैं क्या बोलूँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। 11th का मैथ में सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका ट्रिगो ही होता है, क्योंकि 12th में भी हर एक चैप्टर में इसका यूज आएगा। मैथ में तो हर एक चैप्टर में आने वाला है, 1-2 चैप्टर ऐसा होगा जिसमें नहीं आएगा, बाकी मैक्सिमम टॉपिक में आएगा ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनफैक्ट फिजिक्स में भी आएगा, 11-12 दोनों में। तो ट्रिगो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइनर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, बस इक्वेशन आना तो चाहिए। अब इसकी वजह से सोचिए अगर आपका कोई क्वेश्चन नीट का नहीं बने, आपको कितना मतलब गिल्टी फील होगा कि इतना इजी टॉपिक है, अगर ये आता तो मैं क्वेश्चन बन जाता। तो कुछ भी ऑप्शन छोड़ना नहीं है नीट के लिए। नीट का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बट उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सारा कुछ आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते आप, कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते नीट में आप, है ना। अब इसकी वजह से एक क्वेश्चन भी अगर आपका छूट गया तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। समझ आ रही बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। सिंपल इक्वेशन मैं करा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि नीट के बच्चे भी क्लास कर रहे हैं, है ना। और जेई के लिए मैं अलग से कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा होमवर्क में भी। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। x एलिमेंट ऑफ -1 से 2, b x एलिमेंट ऑफ -1 से x एलिमेंट ऑफ -1 से 2, या डी ऑप्शन x एलिमेंट ऑफ -1 से 2, है ना। -1 से 2 दोनों क्या है, ओपन है, ओपन, है ना। -1 से सिर्फ -1 करली ब्रैकेट, -1 से 2 दोनों तरफ क्लोज, -1 से 2 क्लोज ओपन। ठीक है, सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है ना। क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर नोट डाउन करेंगे, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन नोट डाउन करेंगे, फिर दोनों में कॉमन सोल्यूशन फाइंड करेंगे, है ना। ऐसा एक्स का वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए।
हाँ, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है बी, है ना, और बाकी स्टूडेंट भी आंसर ट्राई करें। क्या आएगा? दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजीली आंसर फाइंड कर लेंगे आप। हाँ देखिए, मैं ट्राई बता रहा हूँ, बहुत इजी है, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या क्या फैक्टर मिलेगा? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। दो रूट मिल रहा है, प्लॉट कीजिए नंबर लाइन पे, -1 1 ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए? निगेटिव या जीरो, आपको चाहिए निगेटिव या जीरो। जीरो चाहिए मतलब -1 और 1 भी आंसर में आएंगे, और निगेटिव -1 से 1 के बीच में। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया? x एलिमेंट ऑफ -1 से 1, है ना, ये फर्स्ट का सोल्यूशन है अभी, है ना। अगर इसके बीच में वैल्यू रखेंगे या -1 और 1 रखेंगे तो इक्वेशन 1 सेटिस्फाई होगा, है ना, या खुश हो जाएगा कि, है ना, कि मुझे अपना सोल्यूशन मिल गया। बट इसको भी तो देखना, दोनों को साथ में लेके चलना। इसका फैक्टर क्या आएगा? x -2 इंटू एक्स प्लस 1, -2x प्लस x माइनस x, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको प्लॉट कीजिए नंबर लाइन पे, -इन्फिनिटी -1 2 और इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको किसके लिए आंसर चाहिए? 0 या 0 से बड़ा, मतलब 0 या पॉजिटिव के लिए। आंसर क्या आ जाएगा? x एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से -1 क्लोज, क्लोज क्यों? क्योंकि 0 भी चाहिए, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये दूसरे का आंसर आ गया। अब क्या करना? अगला स्टेप क्या? लास्ट स्टेप, दोनों आंसर को एक साथ नंबर लाइन पे दिखाना, शो करना, तभी तो कॉमन सोल्यूशन मिलेगा। ये इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी। मैंने बताया था कि जो भी इसमें नंबर आ रहे हैं सबको क्या कीजिए? नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, -1 1 2 सबको प्लॉट कर दीजिए, -1 1 2। अब देखिए ये क्या है? -1 से 1 क्लोज, -1 से 1 क्या हो गया? क्लोज। दूसरा आंसर क्या है? -इन्फिनिटी से -1 क्लोज, ये यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, है ना। ये जो दिखा रहा है, जो दो लिखा हुआ है -इन्फिनिटी से -1 2 से इन्फिनिटी, दोनों क्या एक ही इक्वेशन का आंसर है, सोल्यूशन है, इसलिए उसको एक लाइन में लिखेंगे। ये दूसरे इक्वेशन का था इसलिए इसको अलग लाइन में लिखेंगे, है ना। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 2 से इन्फिनिटी इसमें आ रहा है क्या? नहीं, कैंसिल हो गया। इसमें देखिए आ रहा है -1 से 1, इसमें क्या आ रहा है? -1 से इन्फिनिटी। कॉमन क्या है दोनों में? सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, क्या? -1। दिख रहा है आपको? -1 क्योंकि -1 इसमें भी क्लोज है, इसमें भी आ रहा है, -1 इसमें भी आ रहा है। देखिए -1 दोनों में आ रहा है, उसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक -1 से छोटा है तो दूसरा -1 से बड़ा है। मतलब दोनों में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, वो क्या है? x = -1। और आपको मैंने बताया था कि अगर एक एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट, x एलिमेंट ऑफ -1, क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, देखिए कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का भी 2-3 क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आपको होमवर्क,
उसको ट्राई कीजिएगा, और कुछ IIT के क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सब में एक ही काम करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन 0। क्वेश्चन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 1/2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। इसमें देखिए 3 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन देखिए घबराना नहीं है, तीनों को 1 by 1 सॉल्व करेंगे और ऐसा x का वैल्यू फाइंड करेंगे जो तीनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो कितना भी इक्वेशन दे दे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये 3 क्वेश्चन मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन के दिए हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, और मैं कुछ और क्वेश्चन दे दे रहा हूँ वी कम मेथड पे, है ना, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका आंसर, है ना, कैसे सॉल्व होगा। बट बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, बन जाएगा बहुत इजीली। ये IIT का सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, IIT में पूछा गया है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y takes रियल वैल्यूज। बहुत इजी, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, ये अंडर रूट है, y इक्वल टू क्या, अंडर रूट दिस। अब इतना तो को पता है कि रूट के अंदर जो वैल्यू होते हैं वो कभी निगेटिव नहीं होते हैं, रूट के अंदर जो वैल्यू होता है या तो 0 होगा या पॉजिटिव होता है।
है ना। रूट के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी माना जाता है, उसको रियल नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियरली लिखा है फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई टेक्स रियल वैल्यूज, है ना। आपको एक्स का वो वैल्यू बताना है जिसके लिए वाई क्या है, रियल हो। और अगर वाई को रियल होना है तो रूट के अंदर ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बस वो कंडीशन लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। चार क्वेश्चन ये हो गया टोटल, 1 2 3 एंड 4। इसमें भी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है आपको, इसमें भी एक्स का वैल्यू। एंड ये स्पेशली मैंने इधर जो चार क्वेश्चन दिया है वो जेई मेंस वाले स्टूडेंट के लिए दिया है। स्पेशली नीट वाले ही बना सकते हैं, कोई लॉस तो है नहीं आपका सॉल्व करने में, एंड बट स्पेशली जेई मेंस वाले के लिए दिया है ना। और ये सबके लिए है ना, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जो नीट वाले कैंडिडेट वो भी ट्राई कीजिएगा, है ना। और जितना मैथ्स पढ़ेंगे, जितना आपका प्रैक्टिस होगा, उतना आपका फिजिक्स पे कंट्रोल होगा, है ना। इसके बाद कल हम लोग मॉडुलस फंक्शन शुरू करेंगे, ठीक है, इसको डिस्कस करने के बाद, ओके। और सबको क्लास अटेंड करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना लिखने में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और कल मॉडुलस फंक्शन शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और सारे टॉपिक का बेसिक जो है आपको आना चाहिए, नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो